हमारे देश में जब एक शादी होती है तो शादी के खुशी में बहुत सारे गलत काम हो जाते हैं। इतना खर्चा कि इंसान कर्जे में दब जाता है। उसके ऊपर एग्जॉटिक लोकेशन पर वेडिंग चाहिए। अरे बिना डेस्टिनेशन वेडिंग कोई वेडिंग होती है आजकल। दहेज की प्रथा भी बढ़ कर चलती रहती है, कभी खुले में कभी छिप छिप के। और जब तक इंडिया के कई हिस्सों में बारातियों को शराब ना मिले तो उनका मूड खराब हो जाता है। अरे नागिन डांस शराब के बिना थोड़ी ना होती है? एडिटर सही बोल रहा हूं ना मैं? लेकिन अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनीज में ऐसा कुछ भी दिखने को ना मिला। ना बाप कर्जे में गया, ना कोई फॉरेन लोकेशन, ना कोई दहेज का डिमांड और ना कोई दारू पीकर टल्ली डांस। सस्ता सुंदर टिकाऊ सेलिब्रेशन। सस्ता, ये सुनकर आप तो मेरे सर पर कंटाप जड़ दोगे और पूछोगे भाई सोरोस की जगह अंबानी ने कब से ले ली। तो भाई उससे पहले मैं कहूंगा लॉजिक तो समझ लो। प्रगति ग्रामोद्योग एवं समाज कल्याण संस्थान, पीजीएस कह लेते हैं, उन्होंने रूरल इंडिया में एक सर्वे किया और पाया कि 60% इंडियन फैमिली साहूकार से पैसा लेती हैं शादी के रस्मों के लिए, बैंड बाजा खाना पीना के लिए। 60%। और कई बार ऐसी फैमिलीज पैसा वापस चुका नहीं पाती हैं, बंधुआ मजदूर बनकर रह जाते हैं। ब्याज चुकाते चुकाते शादी का शुभ अवसर एक आर्थिक फांसी का फंदा बन जाता है करोड़ों लोगों के लिए। हमारे देश में अगर रूरल इंडेटेडनेस या ग्रामीण इलाकों में कर्जे की बात करें तो उसकी वजह टॉप 2 शादी और श्राद्ध, ये सबसे 2 बड़ी वजह है। और गरीब से गरीब इंसान पर सोशल प्रेशर होता है कि भैया देखो जीवन भर में जितना पैसा कमाया है सब कुछ झोंक दो शादी में, नहीं तो समाज में नाक कट जाएगी। कुछ स्टडीज कहती हैं कि ओवरऑल इंडिया में एवरेज है 1/5 इंसान अपनी पूरी जीवन की पूंजी 1/5 उसका एक शादी में लगा देता है। वहीं गरीब अनंत अंबानी को देखो, कहा जाता है कि इस प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में $120 मिलियन खर्च किए गए। लेकिन ये तो मुकेश अंबानी के $120 बिलियन साम्राज्य का 0.1% है। 1% नहीं, 0.1% है। अरे एक बाप के अपने बेटे के लिए इतना खर्च नहीं करेगा। और लोकेशन देखो, जामनगर, पापा की फैक्ट्री, माने पापा की कर्म भूमि पर अब हो रहा है प्रेम भूमि। रही बात दहेज की, तो राधिका के पापा ऐसा क्या दे देंगे? लड़का 15-20 करोड़ की तो घड़ी पहनता है, जिसे देखकर मार्क जकरबर्ग की भी आंखें 4 हो गई। और क्योंकि यह सब गुजरात में हो रहा था तो दारू का सवाल नहीं है, ओनली छाछ फॉर द गेस्ट। लेकिन खाने में कहा जाता है कि कोई कमी नहीं रही। केटरिंग का बिल कहा जाता है 200 करोड़ से ज्यादा। सोना खिला रहे थे क्या खाने में? यह बात सच है कि पापा अंबानी ने शाहरुख, सलमान, आमिर को साथ में नचवा दिया और रिहाना और दिलजीत को गवा दिया, करोड़ों के फूल उनको सजवा दिया। लेकिन यह सब इसलिए क्योंकि पापा अंबानी के बैंक स्टेटमेंट में इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखा देखी आज देश भर में शादी का स्टैंडर्ड और महंगाई अब और ऊंचा होने वाला है। राधिका ने क्या पहना उसकी कॉपीज बनेगी, जकरबर्ग और बिल गेट्स ने वहां क्या किया उसके चर्चे होंगे कि शादी में वीआईपी होना कितना जरूरी है। और हमारे देश में वेडिंग मार्केट में डिमांड और भी ज्यादा बढ़ेगा कि अच्छा फूलों का अरेंजमेंट अब हमें ऐसा चाहिए, टेंट हमें ऐसा चाहिए। और यही हम अंबानी शादी से गलत सीख ले रहे हैं। यह नहीं कि 0.01% खर्चा किया जाए शादी में, नहीं, अब तो यह हम देखेंगे कि अच्छा रिहाना को नचवाना है, दिलजीत को गवाना है, चाहे बदले में कपड़े फट जाएं, लेकिन करवाएंगे तो हम यही। हमारे देश में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा शादियां होती हैं। इंडिया की जो वेडिंग इंडस्ट्री है उसका रफली एस्टिमेटेड साइज $75 बिलियन पर ईयर कहा जाता है, जो कि 7-8% की रेट से हर साल बढ़ रहा है। यहां कोई रिसेशन नहीं है। हमारे देश में हम खर्चा तो सोच समझ के करते हैं, सब कुछ बरक के करते हैं, लेकिन जहां शादी की बात आ जाती है मानो कि हमारे पास अलादीन का चिराग आ जाता है। और क्योंकि सब करते हैं तो अगर आपने खर्चा नहीं किया यह तो शर्म की बात हो जाएगी। और अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो चिंता की बात नहीं है। बहुत बड़े बहुत छोटे बैंक्स ऐसे हैं जो आपको 50 लाख तक का पर्सनल लोन दे देंगे आपकी शादी का खर्चा पूरा करने के लिए। और गांवों में तो साहूकार बैठा ही हुआ है। इस सोशल प्रेशर को तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए मैरिज मार्केट के 2 सबसे बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें बदलना होगा, या हमें कम से कम उन्हें देखना इस तरीके से बंद करना होगा। एक मूवी सेलिब्रिटीज और दूसरा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने शादियों को सोशल स्टेटस का शोरूम बनाकर रख दिया है। और आधा देश डिस्प्ले विंडो पर अपना मुंह चिपटा कर आंखें फाड़ फाड़ कर ये फेरी टेल वेडिंग देखते रहते हैं।
जिसमें फेरी टेल और प्यार कितना है, सौदेबाजी कितना है, ये सवाल हम नहीं पूछते हैं। मुकेश अंबानी पर भी प्रेशर होगा, धूमधाम से भाई बेटे की शादी करवानी है। अरे भाई देखो, लक्ष्मी मित्तल भाई ने क्या किया अपनी बेटी के शादी में, वनीशा मित्तल के शादी में 50-60 मिलियन डॉलर फूंक दिए। प्राइवेट जेट से 1000 लोगों को फ्रांस ले जाया गया, जहां शादी की रस्में 6 दिनों तक चली। शादी के लिए मैरिज हॉल तो इतना एलएस है। वनीशा और मंगेतर अमित भाटिया की सगाई हुई पैलेस ऑफ वर्साइल में। उसके बाद जो असली शादी होती है वो एक शैटू में हुआ, एक प्राइवेट शैटू में हुआ फ्रांस में। और क्योंकि मित्तल भाई के तब अच्छे दिन चल रहे थे तो रिसेप्शन में परफॉर्म किया तब की इंटरनेशनल पॉप सेंसेशन काइली मिनोग ने, और आतिशबाजी हुई आईफिल टावर पे। बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन जी जनार्दन रेड्डी ने भी अपनी बेटी की शादी में 500 करोड़ रुपए फूंक दिए, और वो भी जब डिमोनेटाइजेशन की मार पूरी देश झेल रहा था। बैंगलोर पैलेस ग्राउंड्स को हम्पी बना दिया। लाखों रुपए का एक एक इन्विटेशन कार्ड, और लहंगा मात्र 17 करोड़ रुपए का। इससे तो मनीष मल्होत्रा और सब्यसाची भी अपने आप को गरीब फील करेंगे। सुब्रतो रॉय आज तो ना रहे, लेकिन 2004 में सहारा श्री ने अपने बेटे सुशांतो रॉय और सीमांतो रॉय की शादी बड़े धूमधाम से की। 550 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा, 11,000 गेस्ट, 110 क्विजीन, 1,50,000 भिखारियों को भी खाना खिलाया गया था, जिससे दिखाई देता है कि हमारे देश में भिखारियों की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। बॉलीवुड ने इस खर्चे वाले ट्रेंड को, इस ग्लैमर वाले ट्रेंड को और भी बढ़ावा दिया है, कोशेंट दिया है। विशाल उमेद भवन पैलेस में प्रियंका और निक की शादी, या विराट अनुष्का की शादी डेस्टिनेशन वेडिंग इन टस्कनी। इन सब शो वेडिंग से सोशल प्रेशर और बढ़ता है। शायद इस पर कोई डिबेट नहीं है, और इस पर भी बहुत सारा डेटा है कि बहुत लोगों का इन्हीं शादियों के चलते दिवालिया निकल जाता है। तो सवाल आता है कि इसे हम रोके कैसे? कैसे थोड़ा सा बैलेंस लाए, थोड़ा सा लोगों में सेंस लाए, और शादी के नाम पर लोग भिखारी बनना बंद हो जाएं। अब सरकारों को क्या लगता है कि वो सब कुछ कर सकती है, सबके लिए एक नया लॉ पारित कर सकती है, क्या हम पहने, क्या हम खाएं, किससे हम शादी करें, अब कैसे शादी करें। हाल ही में पंजाब से कांग्रेस एमपी जसबीर सिंह गिल एक प्राइवेट मेंबर बिल लाए, द प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन स्पेशल ओकेजन बिल 2020। इस बिल के अनुसार सरकार एक कैप लगा देगी कि शादी में आप कितने गेस्ट बुला सकते हो, कितने गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं, जिससे फजूल खर्ची रुक सके। साथ ही साथ बिल में प्रावधान है कि महंगी शादियों में कंपलसरी डोनेशन दिया जाए उन संस्थानों को जो गरीब और अनाथ की देखभाल करते हैं। अब यह पहली बार है नहीं कि एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है संसद में जिससे शादियों में यह शोशा, ये फजूल खर्ची रोका जाए। 6 ऐसे बिल पहले भी लाया गया है और 6 के 6 पारित नहीं हुए, और होने वाले भी नहीं है, क्योंकि हम एक कम्युनिस्ट देश नहीं है जहां सरकार तय करेगी कि शादी कितनी बड़ी होगी, कितनी महंगी होगी। एथिकल और नॉन एथिकल हम डिबेट कर सकते हैं, इलीगल कतई नहीं है। लेकिन ये अंबानी, मित्तल, रेड्डी, रॉय, कोहली ने जो ट्रेंड सेट किया है लैविश वेडिंग्स का, उसे तोड़ने वाले भी हैं, सही रास्ता दिखाने वाले भी हैं। ये जो प्रथा बनी है ना कि पैसा है तो हमें उड़ाना जरूरी है, उसे गलत साबित करने वाले लोग भी हैं। लॉ से प्रॉब्लम सही नहीं होगा, एग्जाम्पल सही सेट करना होगा और हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी। जैसे सितंबर 2021 में यामी गौतम ने फिल्म उरी के डायरेक्टर आदित्य धार से शादी की। कहां? मंडी, हिमाचल प्रदेश में। किसी बुलाया? ओनली क्लोज फैमिली। और पहना क्या? ना 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 ना, मनीष मल्होत्रा की साड़ी नहीं, उनका ट्रूसो नहीं, बल्कि अपनी मां की साड़ी उन्होंने पहनी, और जो वेल था वो उनकी दादी का था। एंटरप्रेन्योर संजना ऋषि ने अपनी शादी में लहंगा ही पूरा डिच कर दिया और एक पावर सूट पहना। बड़ा वायरल हुआ था वो स्टोरी। दिया मिर्जा ने शादी की, अच्छा चलो लहंगा पहन के शादी की, लेकिन कन्यादान का जो रस्म है उसे ही कट आउट कर दिया। और ऐसे आपको कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे। फरहान अख्तर, करीना सैफ की शादी, बहुत बॉलीवुड ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने लो की प्राइवेट वेडिंग्स की हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन शादी तब भी उनकी शादी ही मानी जाएगी। और पैसों की कमी से याद आया, दुनिया के सबसे अमीर, सबसे पावरफुल इंसानों में गिने जाते हैं मार्क ज़करबर्ग। अरे अंबानी शादी में भी आए थे स्टार गेस्ट बनकर। पैसों की कोई किल्लत तो है नहीं इनकी जिंदगी में, लेकिन प्रिसिला चाहती थी एक लो की वेडिंग। तो ज़करबर्ग ने क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स को एक मेल लिखा कि भाई घर आ जाओ, प्रिसिला अभी उसका मेडिकल स्कूल से उसका ग्रेजुएशन हुआ है, हम उसे सेलिब्रेट करेंगे घर पर। लेकिन जब लोग घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि आई, हम तो गिफ्ट नहीं लाए, लेकिन ये तो शादी हो रही है यहां, ये तो शादी की सेलिब्रेशन है घर के बैकयार्ड पर।
इन दोनों कॉलेज स्वीटहार्ट्स ने शादी की और उनके शादी पर गेस्ट्स को मिला मैक्सिकन या सुशी, जो कि पास वाले रेस्टोरेंट से आया था, और स्वीट डिश के लिए $3.50 का चॉकलेट माइस एक लोकल चॉकलेट मेकर से। सोचो सोचो, अगर हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे मूवी स्टार्स, हमारे बिजनेसमैन भी इस सिंपल वेडिंग पर ज्यादा फोकस करे, इसे फैशनेबल बना दे, तो हम भी उन वेडिंग्स को फिर आंखें फाड़ फाड़ के देखें और उन्हें सराहें कि वाह क्या क्रिएटिविटी है कि आपने कल्चर भी जीवित रखा और साथ ही साथ ये मजाक नहीं बना दिया कि भैया अब नोट हम उछाल रहे हैं, लोगों को हम नचवा रहे हैं। पैसे वाले लेकिन पैसा फूकेंगे, लेकिन बदलाव लाना आप पर और हम पर है कि हम किस चीज को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। और ट्रेंड बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। लिबरलाइजेशन वाली जो जनरेशन है, अब वो खुद अपने आप पर ज्यादा यकीन करती है। बाप मां के पैसों पर नहीं, अपने पैसे पर शादी करेंगे, चाहे वो 2 लाख हो, 5 लाख हो, कम रकम की शादी हो, लेकिन अपने पैसे पर करेंगे, अपने पेरेंट्स पर बोझ नहीं बनेंगे। ये एक ट्रेंड दिखने को मिल रहा है। इंडिया में एक और ट्रेंड काफी फैशनेबल हो रहा है, इलोपमेंट वेडिंग, जहां 6 महीने की तैयारी तो छोड़ो, 6 दिन का नोटिस भी नहीं है, बस मियां बीबी राजी तो क्या मियां बीबी भाग जाते हैं कुछ खास लोगों के साथ एक छोटे से लोकेशन पर, और वही शादी, वही संगीत, वही रिसेप्शन, कुछ खास लोगों के साथ, दुनिया से बिल्कुल दूर। जब ये ट्रेंड्स कैच ऑन करेंगे तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो शादी को हम सर्कस बनाकर रखे हैं, इसे शायद हम छोड़ देंगे। और रही बात सोशल स्टैंडिंग की, इज्जत की, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को आप कुछ और आंकड़ों से आप उनको एक्सपेरिमेंट करो, उनको वे इन करो कि वो समाज के लिए क्या कर रहे हैं, ना कि अपने बच्चों पर कितना पैसा फूक रहे हैं। ये लिस्ट देखिए, ये रफ लिस्ट है, लेकिन हमारे देश में सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट की ये एक रफ लिस्ट है कि किसने कितने पैसे दिए और सोसाइटी में पैसा कौन ज्यादा वापस दे रहा है। शिव नादिर एंड फैमिली, अजीम प्रेमजी एंड फैमिली करीबन 2000 करोड़ रुपए के लेवल पर ईयर इन्होंने पैसा दिया है। उसके बाद डिस्टेंट नंबर 3 पर मुकेश अंबानी आते हैं 373 करोड़ के साथ। अगर यह आंकड़ा सही है तो मुकेश अंबानी ने अपने बेटे के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में इस आंकड़े से 3 गुना ज्यादा पैसा फूंक दिया है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका हक नहीं है, बिल्कुल हक है, वो नोट जलाएं या शादी में लगाएं, ये उनका हक है अगर वो पैसा लीगली अर्न किया है। लेकिन हमारा एज सिटीजन्स भी हक बनता है कि हम ये फैक्ट्स जानें और फिर हम किसे कितना इज्जत दें, ये समझें। एंड में देशभक्त पे हम यही कहेंगे कि देखो, शादी का ये जो सोशल स्टेटस बन गया है, ये जो सर्कस बन गया है, ये जो शोरूम बन गया है, इसे थोड़ा सा तो चेक करने की जरूरत है। लेकिन इसके लिए जो आपके आइडल्स हैं, जिन्हें आप पिछले 1 हफ्ते से इंस्टाग्राम पे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो कि कौन नाचा, किसने क्या पहना, किसने क्या पिया, अगर वो चेंज होकर हम उन लोगों को क्रेडिट दें कि जो सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो हो सकता है ये शादी का शूशा थोड़ा कम हो और सोशल प्रेशर जो बनता है, ये जो फिजूल का जो प्रेशर बनता है, वो कम हो। ये वाला जो एपिसोड है ना, ये थोड़ा शेयर करिएगा उन लोगों से जो मानते हैं कि भैया शादी तो धूमधाम से होनी चाहिए, घर में चाहे बर्बादी हो जाए। ये जो प्रथा है, इसको रोकने की जरूरत है, क्योंकि यही पैसा लोगों के काम आ सकता है, यही पैसा फैमिली के काम आ सकता है, यही पैसा इन्वेस्टमेंट के काम आ सकता है, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए कि हम वाह कितने अमेजिंग हैं।